लोकतंत्र में अपनी मांगे रखना हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन ये अधिकार दूसरों को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। हरियाणा में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार भी उनसे संवाद करने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है, लेकिन सफाई कर्मी अपनी हट पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तो जहां पर प्रशासन वैकल्पिक सफाई की व्यवस्था कर रहा है, वहां सफाई होने के बावजूद प्रदर्शनकारी कर्मचारी आते हैं और कूड़ा फैला देते हैं, जिससे कि टकराव की स्थिति बन रही है। इसे लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हर कोई ये सोच रहा है कि सरकार के साथ सफाई कर्मियों की सहमति आखिर बन क्यों नहीं रही है। अगर एक दो मांगों को छोड़कर सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं, तो फिर ये हड़ताल आखिर क्यों? और जब शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, तो दूसरों को भी सफाई ना करने देना, साफ जगह कूड़ा फैलाना, पुलिस के साथ टकराव की स्थिति पैदा करना, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? हर सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश इस वीडियो के जरिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सरकार की तरफ से कर्मचारियों की कौन कौन सी मांगे मान ली गई हैं। सरकार की तरफ से मांगों पर न सिर्फ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है, बल्कि बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सफाई कर्मियों और फायर कर्मचारियों की ज्यादातर मांगे सैद्धांतिक रूप से मान ली गई हैं। मौजूदा 20,590 रुपए, जिसमें 1,900 रुपए वेतन और 1,590 रुपए भत्ते के रूप में दिए जा रहे हैं, उसे बढ़ाकर कुल 22,590 रुपए कर दिया गया है, जिसमें 21,000 मासिक वेतन और 1,590 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही 60 साल की उम्र तक सरकार जॉब सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, जिसमें हर साल वेतन वृद्धि का लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा 2,000 रुपए का जोखिम भत्ता, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देने पर भी मोहर सरकार लगा चुकी है। दुर्घटना में मौत पर 50 लाख रुपए का बीमा, 10 लाख की अनुकंपा सहायता और 20 मेडिकल और 20 ही आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधाएं पक्के कर्मचारियों के लगभग बराबर ही दिए जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब सरकार ये सब बातें मान चुकी है, तो फिर हड़ताल खत्म क्यों नहीं हो रही है? तो जिस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं। मुख्य जो पेच है, वो सीधे तौर पे पक्का करने को लेके फंसा हुआ है, जिसमें सरकार कानूनी अड़चन बता रही है। हालांकि इस पर विचार किया जा रहा है और जॉब सिक्योरिटी के तहत पक्के वाले लगभग सभी लाभ देने के लिए सरकार राजी हो चुकी है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों की मुलाकात सीएम नायब सिंह सैनी से करवाने का आश्वासन भी दिया जा चुका है। फिर भी ये हड़ताल खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब जिद आखिर क्यों की जा रही है? और ठीक है, आप अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन जारी रखना चाहें तो आप रखिए, लेकिन कम से कम दूसरों को, आम लोगों को परेशानी तो मत दीजिए। क्योंकि जहां पर सफाई की जा रही है, वहीं प्रदर्शनकारी आकर कचरा फैला रहे हैं। पानीपत, रोहतक, फतेहाबाद के बाद सिरसा, डबवाली, हांसी, हिसार, यमुनानगर, चरखी दादरी, करनाल समेत कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां हड़ताली कर्मचारियों ने दूसरे सफाई करने वालों को न सिर्फ रोका, बल्कि कचरा फैलाकर विरोध भी किया। इसलिए अब सरकार ने थोड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और लगभग सारी मांगे मानी जा चुकी हैं। फिर भी सफाई कर्मचारी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। जो कर्मचारी सफाई करना चाहते हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा करना कानूनन गलत है। ऐसी स्थिति में कानून तोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा अन्य कोई रास्ता बचता नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी कानून को अपने हाथ में लेगा, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस फैसले के बाद उग्र प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को हिसार, चरखी दादरी, डबवाली, यमुनानगर और हांसी समेत कई शहरों में डिटेन भी किया गया। ऐसे में अब यूनियन को अपनी हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। अब जब ज्यादातर मांगे मानी जा चुकी हैं, तो पूरे प्रदेश को बंधक बनाना तो कम से कम ठीक नहीं है। और अगर आप नहीं मानना चाहते, आप अपनी इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो रखिए। लेकिन जब सरकार ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर रही है ताकि आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, तो फिर आप लोगों को क्यों परेशानी है? आप आम लोगों को, हरियाणा के वासियों को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं? उनको क्यों इस गंदगी में ढकेल रहे हैं? बीमारियों का सीजन है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और ऐसे में जो ये पूरी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है इस पूरी हड़ताल की वजह से, उसको सरकार दुरुस्त करने का काम करती है, तो फिर ये अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं और जो लोग सफाई करते हैं उनको भी करने नहीं दे रहे हैं, बल्कि हर जगह कचरा फैला रहे हैं। तो तमाम सफाई कर्मचारियों से भी मेरी ये अपील है, हाथ जोड़ के, कि कृपया
ये सब बंद कर दीजिए। आप प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं, आप हड़ताल जारी रखना चाहते हैं, करिए, सरकार से लड़िए, लेकिन आम लोगों को परेशान कतई मत करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।